नमस्कार, मैं दिगंबर कश्यप, न्यूरोथेरेपिस्ट। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत कॉमन डिजीज डायबिटीज। आज हम देख रहे हैं कि ये समस्या एक आम समस्या बन गई है। हर तीसरा सा चौथा आदमी आज डायबिटीज जैसी बीमारी से पीड़ित है। चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, दोनों में ये रोग बहुत तेजी से हो रहा है और इसको हम एक लाइफ स्टाइल डिजीज के नाम से भी जानते हैं। यानी कि ये हमारी दिनचर्या के आधार पर होने वाली एक बीमारी है। यानी कि हमने क्या खाया, हमने एक्सरसाइज की नहीं की, या फिर अगर ये जेनेटिक है, मतलब हमारे पेरेंट्स को, हमारे दादा दादी को अगर डायबिटीज रहती है तो देखा जाता है कि जो आने वाली पीढ़ी है उनको भी डायबिटीज होने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इसी आधार पर कहते हैं कि ये एक लाइफ स्टाइल डिजीज है। बॉडी के अंदर शुगर की मात्रा बढ़ जाना ही डायबिटीज है। डायबिटीज जब हम चेक कराते हैं, यानी कि डायबिटीज को चेक कराने के दो तरीके होते हैं। फास्टिंग जो खाली पेट कराई जाती है और दूसरी होती है पीपी पोस्ट प्रेंडियल जो खाने के 2 घंटे बाद की जाती है। जो फास्टिंग की नॉर्मल रेंज है, यानी कि जो खाली पेट वाली डायबिटीज हम चेक कराते हैं तो वो लगभग 70 से 110 के बीच में आनी चाहिए। तो उस आधार पर कहते हैं कि डायबिटीज नॉर्मल है। अगर ये इससे बढ़कर आती है, मान लीजिए 180 आती है, 200 आती है, तो कहा जाता है कि आपको डायबिटीज हो गई है। फिर दोबारा से कहा जाता है कि आप 2 घंटे के बाद दोबारा से चेक कराइए। यानी कि फिर कुछ खाया जाता है और उसके 2 घंटे के बाद खाने के यानी जो खाना खाया उसके 2 घंटे के बाद फिर चेक करी जाती है। इसको बोलते हैं पीपी पोस्ट प्रेंडियल और इसकी नॉर्मल रेंज लगभग 140 से 150 के बीच में होनी चाहिए। तो कहा जाता है कि आपकी डायबिटीज ठीक है। अगर किसी कारणवश ये ज्यादा आती है, इसकी मात्रा बढ़कर आती है, तो इसी आधार पर कहते हैं कि आपको डायबिटीज हो गई है। दोस्तों, डायबिटीज के 2 प्रकार होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2। जो बच्चे होते हैं, यानी कि 20 साल या उसके आसपास के जो बच्चे हैं, उनमें ये ज्यादा पाई जाती है। इंसुलिन शरीर के पैनक्रियास के बीटा सेल से निकलने वाला एक हार्मोन है। ये निकलना बंद हो जाता है कुछ कारणवश, जब बॉडी के अंदर कुछ इस प्रकार की विकृति आ जाती है, जब पैनक्रियास का फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है, तो ये टाइप 1 डायबिटीज आ जाती है। ये एक ऑटोइम्यून डिजीज मानी जाती है। इसके कारण से, क्योंकि ये ऑटोइम्यून डिजीज है, ऑटोइम्यून डिजीज मतलब जब किसी को डायबिटीज हो जाती है तो जो उसके बीटा सेल्स है वो बॉडी के आवश्यक सेल्स को भी मारने लग जाता है जो बॉडी के लिए जरूरी होते हैं। इसी आधार पर हम कहते हैं कि डायबिटीज एक ऑटोइम्यून डिजीज है। पैनक्रियास का जो फंक्शन है वो गड़बड़ हो जाता है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। पैनक्रियास जो ग्लैंड है वो इंसुलिन नाम का हार्मोन ठीक प्रकार से नहीं बना रही होती है। इस आधार पर हम कहते हैं कि इनको टाइप 1 डायबिटीज हो गई है और ये युवा वर्ग में, यानी कि बच्चों में ज्यादा पाई जाती है जो 20 साल से कम की एज के हैं। ऐसे ही टाइप 2 डायबिटीज होती है। आजकल ज्यादातर देखा जाता है कि टाइप 2 डायबिटीज ही ज्यादा होती है। इंसुलिन की क्षमता कमजोर हो जाती है। इसमें डायबिटीज में बीटा सेल इंसुलिन का निर्माण ठीक प्रकार से नहीं कर पाते, वो पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन नहीं बना पा रहे हैं, तो टाइप 2 डायबिटीज हो जाती है। अगर किसी को बार बार कोई बीमारी होती है, कोई रोग होता है, उसके कारण से भी टाइप 2 डायबिटीज हो सकती है। या जो लोग ओबेस हैं, बहुत ज्यादा मोटे हैं, उनको डायबिटीज होने के चांस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। या वो लोग जो आराम परस्त जीवन जीना चाहते हैं, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, लेटे बैठे रहते हैं, खाने में जो मर्जी खा लिया, तला भुना बाजार का सब कुछ खाते हैं, तो उनको डायबिटीज होने के चांस ज्यादा हो जाते हैं। दोस्तों, जिनको भी डायबिटीज होती है उनमें अलग अलग लक्षण देखे जाते हैं। ऐसे लोगों को प्यास बहुत ज्यादा लगती है, बार बार प्यास लगी, अभी पानी पी लिया, फिर पानी पीने की इच्छा होगी। भूख बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, बार बार खाने की इच्छा होती है। कई बार देखा जाता है कि जब डायबिटीज ज्यादा हो जाती है तो इसकी आंखों की रोशनी पर भी इसका इफेक्ट आता है, इसका प्रभाव आता है। यानी कि आंख संबंधित बहुत सारे रोग हो जाते हैं। हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है, किडनी प्रॉब्लम हो सकती है, और ज्यादा डायबिटीज बढ़ जाती है तो पैरों संबंधित रोग हो सकते हैं, जिसमें एक प्रमुख रोग देखा जाता है गैंग्रीन हो जाती है, यानी कि पैरों में घाव हो जाते हैं। और कई बार तो गैंग्रीन के कारण से पैर की उंगली तक भी काटनी पड़ जाती है। दोस्तों, अगर आपको डायबिटीज हो गई है तो सबसे पहले अपनी लाइफस्टाइल को हमें चेंज करना है, खाने पीने का परहेज रखना है। मिर्च मसाले, तला मैदा चिकनाई वाली चीजें, फास्ट फूड, डिब्बा पैक भोजन, ये हमें बंद कर देना चाहिए।
घर का भोजन खाएं, सात्विक भोजन खाएं, पानी की मात्रा ठीक करें, 10 से 12 गिलास पानी जरूर पिएं। चाय, कॉफी, अल्कोहल, स्मोकिंग अगर करते हैं तुरंत बंद कर देना चाहिए। इन चीजों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो डायबिटीज को ठीक किया जा सकता है। आज दोस्तों मैं आपको न्यूरोथेरेपी का एक जबरदस्त ट्रीटमेंट सिखाने वाला हूं। अगर ये ट्रीटमेंट आप रेगुलर करते हैं तो निश्चित ही आपकी डायबिटीज 100% ठीक हो सकती है। समय जरूर लगेगा दोस्तों, क्योंकि ये एक ऑटोइम्यून डिजीज है। इसके लिए आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। अगर आपकी डायबिटीज बढ़ गई है तो धीरे धीरे उसको कम किया जा सकता है। तो आज हम जानते हैं कौन सा ऐसा ट्रीटमेंट है जो डायबिटीज को भी ठीक कर सकता है, कौन सा ऐसा महत्वपूर्ण पॉइंट है जो पैनक्रियाज के फंक्शन को ठीक कर सकता है। तो आइए जानते हैं कैसे करें हम डायबिटीज का इलाज। आइए, पेशेंट को सीधा लिटाना है और हमें पेशेंट की साइड में बैठना है। और जैसा कि मैंने बताया कि डायबिटीज पैनक्रियाज से होने वाली एक प्रॉब्लम है, यानी कि जो पैनक्रियाज ग्लैंड है वो इंसुलिन नाम का हार्मोन नहीं बना रही होती। और जो पॉइंट मैं आपको सिखाने जा रहा हूं वो पॉइंट इतना महत्वपूर्ण है कि उस पॉइंट के द्वारा हम पैनक्रियाज को स्टिमुलेट कर देते हैं। और जब पैनक्रियाज स्टिमुलेट हो जाएगा तो वो पैनक्रियाज नाम का हार्मोन भी बनाएगा और जो डायबिटीज को कम करने में हेल्प करता है। तो देखते हैं कैसे हम पैनक्रियाज को स्टिमुलेट कर सकते हैं। दोस्तों ये हाथ हमें ऐसे रखना है और ये हाथ हमें ऐसे रखना है और हल्का सा नीचे की ओर प्रेशर देना है और काउंट करना है 1 2 3 4 5 6। फिर पैर हाथ को उठाना 1 2 3 4 5 6 2 1 2 3 4 5 6। ये 3 पॉइंट्स हो गए। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। ये हमारा 8th पॉइंट 1 2 3 4 5 6। 9th पॉइंट 1 2 3 4 5 6। और ये लास्ट 10th पॉइंट 1 2 3 4 5 6। यानी कि ऐसा 10 बार आपको दोनों हाथों से प्रेशर देना है। हर बार 6 सेकंड देना है। जब 10 बार कंप्लीट हो जाता है फिर हमें 1 मिनट गैप देना है, फिर 10 बार करना है, फिर 1 मिनट गैप देना है, फिर 10 बार करना है। यानी कि 10 बार करना है 1 मिनट गैप पर 3 बार और हर बार 6 सेकंड प्रेशर आना चाहिए। अगर आपको टाइमिंग में कोई दिक्कत आती है तो आप घड़ी सामने रख सकते हैं, उसके आधार पर ऐसा करें। बहुत इफेक्टिव पॉइंट है। उसके बाद पेशेंट को उल्टा लिटाना है। उसके बाद दोस्तों ये वाला जो पॉइंट आता है, यानी कि जो स्पाइन है हमारी और थोरासिक वर्टिब्रा का जो 8th बनका है वर्टिब्रा है, वहां 8th वर्टिब्रा पे हमें अपनी हथेली को इस प्रकार से दोनों दिशाओं में क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरफ मूव करना है। हल्का सा प्रेशर उस पर रहना चाहिए। जब हम ये देते हैं तो हम यहाँ से पैनक्रियाज के फंक्शन को ठीक करते हैं, जिससे कि वो जो डायबिटीज हो गई है, पैनक्रियाज ठीक प्रकार से वर्क नहीं कर रहा है, इंसुलिन हार्मोन नहीं बन रहा है, यानी कि ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ गई है, तो इन पॉइंट्स के द्वारा हम पैनक्रियाज के फंक्शन को ठीक करते हैं और पैनक्रियाज इंसुलिन प्रारंभ से बनाए, यानी कि ठीक प्रकार से बनाए, उसके फंक्शन को हम इन पॉइंट से ठीक कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको डायबिटीज हो गई है या आपके परिवार में किसी सदस्य को डायबिटीज हो गई है, जैसा मैंने बताया कि खाने पीने का परहेज रखें, साथ में आप डाइट जो भी लेंगे उसमें हरी सब्जियों का ज्यादा सेवन करें। आप कुछ विशेष प्रकार के जूस पी सकते हैं, जैसे घी का जूस आप पी सकते हैं, करेले का जूस आप पी सकते हैं। और जो आप घर में आटा यूज करते हैं उसको चोकर युक्त आप यूज करें, तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। और जो आपका पैनक्रियाज ग्लैंड ठीक प्रकार से वर्क नहीं कर रहा है, आपका इंसुलिन नहीं बन रहा है और बॉडी के अंदर शुगर की मात्रा ज्यादा हो गई है, तो खान पीन से भी बॉडी के अंदर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले हमें खाने को भी ठीक करना है। हम क्या डाइट लेते हैं, किस समय पे लेते हैं, आप नींद प्रॉपर लें, इन चीजों का ध्यान रखें। अभी जो दोस्तों मैंने आपको ट्रीटमेंट सिखाया, ये ट्रीटमेंट आप रेगुलर करें। पानी अधिक मात्रा में पिए, जो परहेज बताए उन चीजों का ध्यान रखें, तो निश्चित ही आपकी डायबिटीज धीरे धीरे कम हो जाएगी और एक समय पर वो नॉर्मल भी आ जाएगी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है। दोस्तों आप अगर हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, जिससे कि जो भी वीडियो फ्यूचर में हम बनाएं उसका नोटिफिकेशन टाइम आपको मिलता रहे।